हेलो एवरीवन। भाई जैसा कि आपको पता है मैं हर रोज़ नए नए खुलासे करती हूँ या नई नई खोज नई नई खबरें लेके आती हूँ सोनम रघुवंशी केस को लेके, राजा रघुवंशी के मर्डर केस को लेके। तो भाई जितनी भी खबरें आ रही हैं हम उन पर कहाँ तक यकीन करें। अब उसमें किसी और लड़की का नाम आ रहा है कि ये इसके साथ कोई और लड़की थी, क्योंकि जो एक कोई मिश्रा करके आ रहा था बंदा, वो तो उसका दोस्त ही निकला जिससे ये घंटों घंटों बातें करती थी, 4-4 5-5 घंटे बात करती थी। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़की शादी से मना कर रही थी, माँ बाप के घर में रह के जब लड़ाइयों की खबरें आ रही थी कि भाई लड़ाई हो रही है घर में, तो माँ बाप ने इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दिया कि एक तो लड़की हमारी इतनी तेज़ तर्राक है, वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसमें गलती किसकी निकल के आ रही है? इतनी खबरों के बीच में, इतनी बातों के बीच में क्या ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि भाई कौन सही है कौन गलत है? उस लड़की के लिए अगर ये सोचा जाए कि भाई वो बेकसूर है, उसने तो कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई कौन बेकसूर है? जिस लड़के की जान गई, क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? उसको कुछ भी मतलब न्याय नहीं मिलेगा? कैसे हम इस बात पे यकीन कर ले कि सरकार इस पे कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी? और जिस तरीके से ये खबर आई है कि भाई वो उसको इतनी बुरी तरीके से मार के फेंक दिया गया कि 10 दिन बाद जब उसकी बॉडी मिली तो उसमें बहुत बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए थे। क्या क्या मतलब क्या चाहती थी वो लड़की? कि मैं इससे शादी कर लूँ? और मारने का प्लान तो देखो उसका शुरू से ही था कि मुझे मारना है इसको। तो कैसे बचाया जाए अपने बच्चों को, कैसे क्या किया जाए? मुझे तो यही बात सोच सोच के इतनी हैरानी हो रही है कि भाई माँ बाप कहाँ तक अपने बच्चों को बचाएं, कहाँ तक उनको सेव करें? नहीं करा जा सकता ना। तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि भाई उस लड़की ने बहुत लोगों की मदद लेके, पैसे पूसे लगा के, पैसे खिला के, तब जाके वो ये मर्डर इतना बड़ा काम किया है। अब मर्डर करना इतना आसान हो गया क्या? किसी की जान इतनी सस्ती होगी कि कोई और आएगा, मारेगा और चला जाएगा? हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वैसे तो पुलिस और सरकार ही सब कुछ करेगी, मगर सरकार को क्या कड़े कानून नहीं बनाने चाहिए? क्या वो बच्चा जिसका गया है उसके घर वालों ने अपने बच्चे का इतना शोक नहीं मनाया होगा? कैसे क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग? मैं तो रोज़ इस बारे में, हर रोज़ नई नई जानकारी, हर रोज़ नई नई जानकारी कि जहाँ पे वो रह रही थी वहीं पे उसको सूटकेस में अपना सारा सामान लेके गई। मतलब वो मेघालय से निकल कैसे गई आप ये देखो ना। जब 2 लोग आए हैं और वो अकेले उसको मार के फेंक के और वो चली भी गई और जाके इंदौर ही चली गई वापस। फिर वो गाजीपुर गई है, इंदौर में तो रही है कितने दिनों। और उसको ये घमंड की कानून मुझे सज़ा नहीं देगी? कैसे नहीं देगी कानून आपको सज़ा? कितना गलत काम किया आपने किसी के बच्चे को मार के। किस मतलब एक इंसान को तुम मार देते हो और उसके बाद तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा। मुझे तो नहीं लग रहा कि उस लड़की के मन में कोई पछतावा है किसी बात को लेके कि भाई मैं पछता रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने घर बर्बाद हुए हैं आप ये सोचो। वो लड़का गया, उसके मम्मी पापा कभी सब्र नहीं कर पाएंगे, इसके मम्मी पापा अपनी बेटी के लिए सब्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब जेल में सड़ेगी सारी उम्र। जो 4 आरोपी पकड़े गए उनके चारों के घर बर्बाद, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। एक छोटी सी गलती ने कि जब वो मना कर रही थी शादी के लिए तो पहले उसकी इच्छा जान लेना भी तो ज़रूरी था। ये पुराना ज़माना था जब लड़कियों के पास फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उनका कांटेक्ट नहीं होता था। तो सालों बाद वो अगर उनका कुछ पुराना अफेयर या कुछ रहता भी था तो वो भूल जाती थी, अपनी नई ज़िंदगी में सेट हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब तो लड़कियां मारने पे तुल जाती हैं। तो भाई सोचिए इस बारे में। मुझे तो देखो बहुत चीज़ों का डर लगता है, मुझे बहुत चीज़ों पे सोचना पे मजबूर कर दिया है इस चीज़ ने। और मैं तो नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, हर खबर को आप तक पहुँचाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके लिए और खबरें भी लेकर आऊँगी।